नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की और भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा पद्धति में और भारतीय शिक्षा के अकादमिक पक्ष में समावेश। भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन ज्ञान परंपरा है। इसमें पिछले लाखों वर्षों में जो ज्ञान का अवगाहन हमारे ज्ञानियों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया, गुरुओं ने किया, उन सब का समावेश है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें आधारभूत बातें भारतीय ज्ञान परंपरा में समाहित ना हो। Indian knowledge system is one of the most ancient as well as eternal system। इसको सनातन इसीलिए कहा गया है कि इसमें हमेशा नया जोड़ा जा सकता है और जो पुरातन है उसको नई परिस्थितियों में उपयोग में लिया जा सकता है। वर्तमान में शिक्षा देते समय जो प्रमुख विषय अध्ययन अध्यापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं वे हैं भाषाएं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित एवं इनसे जुड़े अन्य सैकड़ों विषय जो कि समय के साथ नए नए रूप में सामने आते रहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषाओं की दृष्टि से देखा जाए तो पाणिनि की अष्टाध्यायी विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जो व्याकरण के गूढ़ नियमों को संक्षिप्त एवं सरलतर रूप में प्रस्तुत करती है। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज दृष्टि व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को अपना समाज मान करके और हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसे अमंत्र कहा जा सके, अर्थात हर शब्द में कोई न कोई विज्ञान का सिद्धांत छिपा हुआ है। तो हमारा विज्ञान और विज्ञान के प्रति दृष्टि भी अत्यंत व्यापक है। गणित के विषय में हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध श्लोक है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। गणित को सभी वेद वेदांगों का सिरमौर कहा गया है। हमारे गणितज्ञ विश्व में वंदनीय हैं। शून्य से लगा करके अन्य अंकों की अवधारणाएं या उनका प्रारंभ भी भारत से ही हुआ है। भारत से ही अंक ज्ञान पूरे विश्व में फैला है। हमारे ऋषि मुनियों ने खगोलीय दूरियां, खगोलीय पिंडों की गतियां, खगोलीय अवधारणाएं उस समय प्रस्तुत कर दी थी जब विश्व में अन्य समाज या अन्य प्रजातियां जीवन की सामान्य समस्याएं भी समझने में असमर्थ थे। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के वर्तमान एकेडमिक सिस्टम में समावेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचकोश को। पंचकोश की अवधारणा अत्यंत प्राचीन और प्रभावी अवधारणा है। पंचकोश में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश,
विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोशों से हमारे व्यक्तित्व की संरचना हुई है, ये बताया गया है। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, ये पाश्चात्य चिंतकों के विचारों पर आधारित है। इसमें भी कई अच्छी बातें हैं। इन्होंने 3 डोमेन माने हैं और उन 3 डोमेन के आधार पर यह व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा में प्रयास करने को कहते हैं। इनके 3 डोमेन, जिसमें साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, ये 3 डोमेन इन्होंने माने हैं व्यक्तित्व के। भारतीय शिक्षा दर्शन में पंचकोश की अवधारणा है। पंचकोश शुद्ध होने पर, पंचकोश का समुचित विकास होने पर समाज हितैषी, राष्ट्र हितैषी और विश्व बंधु ऐसा व्यक्तित्व निर्माण होता है। ऐसा पिछले हजारों वर्षों में भारत में सिद्ध हो चुका है। इसीलिए हमारे गुरुकुलों में पूरे विश्व से विद्यार्थी पढ़ने आते थे और उनको बड़े ही स्थान निरपेक्ष भाव से वे कहाँ से आए हैं इसको ध्यान में न रखते हुए सर्वोच्च ज्ञान देने का प्रयास हमारे गुरु करते थे। इंडियन नॉलेज सिस्टम का वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अब जो एनसीएफ आया है, उस एनसीएफ में भी हर विषय के साथ जोड़कर पढ़ाने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से भाषाएं पढ़ाते समय हम ये बताएं कि किस तरह से पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, उसने विश्व के समस्त व्याकरण रचनाओं को प्रभावित किया है। नासा में पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन अध्यापन वैज्ञानिकों को करवाया जाता है। ये बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को जो संदेश भेजे जाते हैं उनको संस्कृत में भेजा जाए, ऐसी अनुशंसा विद्वान कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में कोई भी सेमेंटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात संस्कृत वाक्य रचना में शब्द आगे पीछे करने पर भी उस वाक्य का अर्थ वही होता है जो बोलने वाला कम्युनिकेट करना चाहता है। अन्य भाषाओं में शब्दों का क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाता है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता। इसीलिए संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक भाषा माना जा रहा है। संस्कृत लोगेरिदम का 100% अनुपालन करती है, अर्थात जो लॉग टेबल जिसको अपन कहते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो लोगेरिदम को फॉलो करने में संस्कृत का वाक्य विन्यास अत्यंत सफल है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स के लिए और यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटर्स में भी संस्कृत का बैकग्राउंड लिया जाए, ऐसा अब वहाँ के टेक्नोक्रेट्स कह रहे हैं। जब हम विज्ञानमय कोश की बात करते हैं तो विज्ञानमय कोश में विशेष रूप से बौद्धिक विकास की बात कही जाती है। वर्तमान में जो कॉग्निटिव डोमेन है वो विज्ञानमय कोश का अत्यंत छोटा रूप है। वास्तव में जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये शरीर, विश्व, ब्रह्मांड से लगा करके और आत्मा तक का जो पूरा ज्ञान है वो विद्यार्थी को करवा देते हैं। पंचकोश के छोटे छोटे प्रयोग हमारे विद्यार्थियों को स्थायी रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक होते हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीईआरटी ने जो एचपीसी तैयार किया है, उस एचपीसी में पंचकोश आधारित विकास के बिंदु असेसमेंट में भी रखे गए हैं। पंचकोश विकसित करना और पंचकोश के आधार पर विद्यार्थी का असेसमेंट अर्थात आकलन या मूल्यांकन करना, ये अनुशंसित है। विद्या भारती के विद्यालयों में पंचकोश विकास पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है।
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये जो शिक्षाएं हैं, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा, ये सब पंचकोश विकास में अत्यंत सहायक है। प्राणायाम, ध्यान, विभिन्न प्रकार के खेल, शारीरिक से जुड़े हुए विभिन्न आसन, ये पंचकोश को सुविकसित ही नहीं करते अपितु शुद्ध भी करते हैं। इसी कारण से हमारी शिक्षा पद्धति धीरे धीरे पूरे विश्व में अपना स्थान बनाते जा रही है। शिक्षा में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ताकि बालक को आनंदमय कोश की अनुभूति बाल्यकाल से हो सके। ध्यान के द्वारा उसका पूरा मेंटल मेकअप ढंग से हो सके, और केवल मेंटल ही नहीं अपितु वह अपनी आत्मा से भी जुड़ करके जीवन जिए, तो निश्चित रूप से उसका जो आध्यात्मिक विकास होता है वो उसमें स्वाभाविक रूप से वैल्यू एजुकेशन के महत्वपूर्ण बिंदु ऑटोमेटिक विकसित कर देता है। उदाहरण के तौर पर दया, क्षमा, ममता, राष्ट्रभक्ति, करुणा, सहयोग की भावना, समावेशी व्यवहार, समता जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, समरसता, ये सारे गुण जो कि क्रॉस कटिंग थीम्स के अंतर्गत डाले गए हैं, पंचकोश विकास होने पर स्वाभाविक रूप से सारे गुण विकसित हो जाते हैं। और विश्व बंधुत्व की भावना आने से दुश्मनी का भाव, निगेटिव बातें ये दिमाग से सहज ही निकल जाती। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि सनातन और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक ऐसी परंपरा है जिसमें हमेशा नया ज्ञान जोड़ना आसान है। यहाँ पर कोई रूढ़िवाद की बात नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये माना गया है कि जो भी ऋषि, जो भी गुरु साधना करते हैं उनको नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो नया ज्ञान समाज हित में विद्यार्थियों को दिया जाता है। हमारे यहाँ पर हमेशा नए विचारों को सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आज की जो शिक्षा पद्धति है, जितना भी पाश्चात्य ज्ञान है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इन सब को हम सम्मान देते हुए, अपने शिक्षा में उचित स्थान देते हुए, सनातन दृष्टिकोण अर्थात अध्यात्म, ये शिक्षा का आधार रहे, ये विद्या भारती पिछले 70 वर्षों से प्रयास कर रही है, और आज हम इस कार्य में अत्यंत सफल हुए हैं। हमारे शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रयोग, बाल केंद्रित शिक्षा, परिवार अर्थात अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़ना, आचार्य अर्थात आचरण से शिक्षा देने वाला शिक्षक हो, और एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो पूरे विश्व के लिए सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण करे, ऐसा हमारा लक्ष्य। हम ये सारी बातें लेकर के चल रहे हैं। वो प्रसन्नता की बात है कि हम न केवल समावेशी शिक्षा देने में सफल हुए हैं, बल्कि भारतीय समाज की जो विकट समस्याएं रही, जिनमें समरसता का अभाव, भाषाओं के आधार पर विवाद, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के आधार पर विवाद, इन सब को समाप्त करते हुए एकात्मता का भाव जागृत करना, ये पंचकोश विकास का लक्ष्य रहा है, जिसे विद्या भारती ने सफलतापूर्वक 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, बल्कि अब तो संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, इन सभी विद्यार्थियों को ये संस्कार दिए हैं। तो इन संस्कारों के बलबूते पर हम ऐसे नागरिक दे रहे हैं जो भारत ही नहीं अपितु विश्व की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। नमस्ते।